जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी रुला देने वाली सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय भी पिघल जाएगा। आपकी भक्ति और प्रेम लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। आज की यह लीला कथा आज से लगभग 10 वर्षों पुरानी हावड़ा में रहने वाली विनीता भट्टाचार्य जी की है। विनीता जी कहती है कि मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे मायके में मैंने बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल देखा है। हमारे घर पर लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और वहीं से मेरे मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भाव जागी है। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। शादी के लगभग 8 वर्षों के बाद हम सभी वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए और वहां से लड्डू गोपाल का एक प्यारा सा विग्रह लेकर आए। तभी से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से करती हूँ। मेरे परिवार में सभी लोग लड्डू गोपाल की श्रद्धा भक्ति करते हैं और सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उस समय मुझे 2 संतान थे, एक पुत्र और एक पुत्री। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मेरे बच्चे भी बड़े हुए, मेरी बेटी की शादी हो गई। इसी बीच मेरे पति भी हम सभी को छोड़कर चले गए। अब घर पर रह गए मैं, मेरी सासू माँ और मेरा बेटा। मेरे बेटे को भी कुछ दिनों के बाद जॉब मिल गई और वो कोलकाता में जॉब करने लगा। घर पर मैं और मेरी सासू माँ बिल्कुल अकेले थे। मेरे बेटे का नाम विपुल है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि अब विपुल जॉब करने लगा है और उसकी उम्र भी हो गई है शादी की, तो क्यों ना हम विपुल की शादी करवा दे। इस बारे में मैंने अपने बेटे से बात की और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा दी। विनीता जी कहती हैं कि शादी के कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा वापस कोलकाता चला गया। मेरे बेटे की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बहू को भी ले जाकर अपने साथ कोलकाता में रख सके। अब हमारे घर पर मैं, मेरी सासू माँ और मेरी बहू थे। मैं और मेरी सासू माँ दोनों मेरी बहू से बहुत प्यार करते थे। मैं कभी भी अपनी बहू को किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। मैं हमेशा अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरा बेटा भी जॉब करने के लिए बाहर चला गया है। अब बेचारी मेरी बहू यहाँ बिल्कुल अकेली है। अगर हम उसे प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पर कुछ समय के बाद मेरी बहू का व्यवहार हमारे लिए बदलने लगा। मेरी सासू माँ की थोड़ी उम्र हो गई थी। अब उम्र हो जाने की वजह से इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी वजह से वो बहू को थोड़ा रोक टोक किया करती थी, जिस वजह से वो मेरी सासू माँ से लड़ने लगती थी। मैं अपनी बहू को हमेशा समझाती थी कि बेटा, तुम्हारे दादी माँ की उम्र हो चुकी है, उनमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया है, वो थोड़ी पुराने ख्यालों की है ना, इसीलिए तुमसे कुछ बोल देती है। उनकी बातों का तुम बिल्कुल भी ध्यान मत दो। मैं तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती ना, मैं तो हमेशा तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी बहू कभी भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। अब वो मेरे बेटे से मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने की भी शिकायत करने लगी। मेरे बेटे को तो पता ही था कि हमारे घर पे सेवा होती है, तो उसने कई बार मेरी बहू को इसके बारे में समझाया कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा बरसों से होती है। पर मेरी बहू मेरे बेटे से कहने लगी कि मम्मी हर समय काम न करने के डर से लड्डू गोपाल को लेकर बैठी रहती है। अब तो उसे यह लगने लगा था कि मैं हमेशा अपनी सासू माँ की साइड लेती हूँ और उसकी बात तो सुनती ही नहीं हूँ। पर मैं क्या करती, मैं अपनी सासू माँ को कुछ नहीं बोल सकती थी ना। पर हाँ, समय समय पे मैं अपनी सासू माँ को भी समझाती थी और अपनी बहू को भी समझाती थी। पर अब ऐसा था कि मेरी बहू मेरे बेटे से मेरी शिकायत करने लगी। मेरी बहू अब सोचने लगी कि कहीं ना कहीं मैं ही अपनी सासू माँ को यह सब बातें सिखाती हूँ और अपनी बहू को बोलने के लिए कहती हूँ। विनीता जी कहती है कि सबसे बुरा तो मुझे तब लगा जब मेरा बेटा मुझसे सवाल करने लगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। अब मेरे बहू को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से भी ऐतराज था। उसको यह लगता था कि मैं घर का काम ना करने के लिए लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, जबकि मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर दिया करती थी। मुझसे जितना हो सकता था घर की साफ सफाई सारे काम करती थी। उसके बाद ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। घर का कोई भी काम नहीं करती, जब देखो तब लड्डू गोपाल करती है। मुझे घर का इतना सारा काम अकेले करना पड़ता है।
मेरे बेटा भी मुझे फोन पर इस बारे में कितनी बार सवाल कर चुका है। मुझे बहुत दुख होता था, पर मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती थी, और कहती भी तो किससे। जब कभी मेरी तबीयत खराब होती थी और अगर मैं अपनी बहू को लड्डू गोपाल का कोई भी काम करने को कहूँ तो वो मेरे मुंह पे साफ मना कर देती थी। मेरी बहू कहती थी कि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब खाली बैठे लोगों का काम है। मेरे पास और भी दूसरे काम है जिसको मुझे करना है। आपको तो बस बहाना चाहिए माँ जी, इसीलिए आप लड्डू गोपाल की सेवा के बहाने बैठी रहती है। पर मैं यह नहीं कर सकती ना, मुझ पर घर की जिम्मेदारी है, घर के बाकी काम भी करने होते हैं। आप बैठे रहो अपने गोपाल के साथ। वैसे भी आपसे मुझे कोई उम्मीद तो है ही नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। विनीता जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की उम्र काफी हो चुकी थी, उनसे घर का कोई भी काम या लड्डू गोपाल की सेवा करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैं अपने सासू माँ को कभी भी कुछ करने के लिए नहीं बोलती थी। मुझे अपने बहू के व्यवहार से बहुत बुरा लगता था। मेरी सासू माँ मेरे प्रति मेरी बहू का व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। बहू को डांटना भी चाहती थी, पर मैं अब अपनी सासू माँ को मना कर दिया करती थी कि आप बहू को कुछ भी मत कहिए माँ जी, क्योंकि इस वजह से हमारे घर में अशांति हो रही है। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो गया था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी और उस दिन मेरी बहू के मायके वाले आने वाले थे। मैं अपने बहू से कहती हूँ कि बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, पर हाँ, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं कर दूंगी। इतना कहकर मैं सुबह सुबह स्नान करने चली जाती हूँ और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवा के उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाती हूँ और उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हूँ। यह बात मेरी बहू को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि मैं काम करने के डर से बीमारी का बहाना बना रही हूँ। मेरी बहू थोड़ी देर के बाद आकर मुझसे कहती है कि अगर आप बीमार हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर रही हैं? यह तो करना आपने नहीं छोड़ा और मेरे मायके वाले आ रहे हैं, इसीलिए आप बीमार हो गई। मेरी बहू की यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं उससे कहती हूँ कि बहू, लड्डू गोपाल हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर मैं उन्हें स्नान न कराऊं, उन्हें भोग न लगाऊं तो कौन करेगा? क्या हम कभी अपने बच्चे को भूखा रख सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं मेरे लिए, उन्हें मैं भूखा कैसे रख सकती हूँ? मेरी बात सुनकर मेरी बहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेरी बहू के मायके वाले आए, दिन भर रुके और रात को फिर वापस भी चले गए। विनीता जी कहती है कि उस रात हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल सकती, जिसे याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। उस रात हम सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए और मैं भी अपने लड्डू गोपाल को उनके बेड में सुला दी। अगले दिन सुबह मैं उठकर घर का काम करती हूँ। स्नान करके जब मैं अपने पूजा घर में जाती हूँ तो वहाँ का दृश्य देखकर मैं दंग रह जाती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल का बेड एक तरफ पड़ा था और बिस्तर कहीं और पड़ा था और मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर में नहीं थे। पहले मुझे यह लगा कि हो सकता है मेरे लड्डू गोपाल अपने बिस्तर से गिर गए होंगे। मैं घबरा कर पहले पूरे पूजा घर में अच्छी तरह से ढूंढती हूँ, पर मुझे कहीं भी मेरे गोपाल नहीं मिलते हैं। कहीं न कहीं ये बात पता थी कि इतने सालों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और यहीं पर इसी बेड पर सुलाती हूँ। आज तक मेरे गोपाल कभी नहीं गिरे, तो आज कैसे गिर सकते हैं? बहुत ढूंढने के बाद भी जब मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले तो मैं घबरा कर रोती हुई अपने सासू माँ के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं, वहीं कहीं होंगे, अच्छे से ढूंढो। मेरी बहू भी मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल को ढूंढने आती है। हम घर का कोना कोना छान मारते हैं, पर हमारे लड्डू गोपाल हमें कहीं नहीं मिलते। मैं रोने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल आज हमें छोड़कर कहाँ चले गए। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कहाँ ढूंढूं, क्योंकि मैंने घर का हर एक कोना ढूंढ लिया था। अब मैं वहीं अपने गोपाल के सिंहासन के पास बैठकर रोने लगी। मेरे गोपाल कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मेरे लड्डू गोपाल कहाँ चले गए?
मेरे लड्डू गोपाल थोड़े बड़े 5 नंबर के थे। चूहा भी उन्हें खींचकर नहीं ले जा सकता है और मैं तो अपने लड्डू गोपाल को मच्छरदानी के अंदर सुलाती हूँ ना। मच्छरदानी का जिप खुला हुआ है और उसके अंदर से मेरे लड्डू गोपाल गायब है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे गोपाल कहाँ जा सकते हैं। लड्डू गोपाल को ढूंढते ढूंढते दोपहर के 11 बज गए, पर अभी भी मेरे लड्डू गोपाल का कहीं अता पता नहीं था। अंत में मैं थक हार कर कमरे में बैठ जाती हूँ और रोने लगती हूँ। हम में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। तभी मेरी बहू कहती है कि हो ना हो मम्मी जी, लड्डू गोपाल को चूहा ही लेकर गया होगा, क्योंकि जिस तरह से लड्डू गोपाल का बेड एक तरफ है और बिस्तर दूसरी तरफ गिरा है, मुझे तो यही लगता है कि चूहा ही लड्डू गोपाल को खींचकर कहीं ले गया होगा। वरना हमारे घर पे तो कोई बच्चा भी नहीं आता और ना ही कोई और आता है, तो लड्डू गोपाल कहाँ जा सकते हैं। मैं रोते हुए अपने बहू से कहती हूँ कि बहू, तुम्हें पता है, जब तुम्हारे ससुर जी थे और मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे थे ना, तभी मैं वृंदावन से अपने बाल गोपाल को लेकर आई हूँ। उनमें तो मेरे प्राण बसे हैं, जान है वो मेरे। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। मेरी बहू मुझसे कहती है कि मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, अगर लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। आप धैर्य रखिए, जो हो गया उसे भूल जाइए और चलिए खाना खा लीजिए। पूरा दिन रात बीत जाता है पर मैं खाना नहीं खाती हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि कहीं से मुझे कोई बता दे कि मेरे गोपाल कहाँ है, कहीं से मुझे यह खबर मिल जाए कि तुम्हारे गोपाल मिल गए हैं। अगले दिन मेरा बेटा मुझे कॉल करके बहुत समझाता है कि मम्मी, आप परेशान मत होइए, खाना खाइए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाइएगा तो दादी माँ को कौन देखेगा। मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत समझाती है, पर मैं तो जैसे अंदर से टूट चुकी थी। मेरे गले से एक भी निवाला अंदर नहीं जा रहा था। मैं अपने गोपाल के बिना व्याकुल हो रही थी। घर में सभी लोग मुझे बहुत समझाए, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, पर मैं हमेशा बहुत दुखी रहा करती थी। हमेशा मेरे आंखों से आंसू गिरते रहते थे। मैं अपने गोपाल को एक पल के लिए भी नहीं भूल पा रही थी। मुझे हमेशा यही ख्याल रहता था कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ होंगे, उन्होंने कुछ खाया तो होगा ना। पता नहीं मेरे गोपाल मुझे छोड़कर कहाँ चल गए। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसे एक बच्चे के बिना उसकी माँ की हो जाती है। ऐसे ही पूरे 4 दिन बीत गए। 5वें दिन सुबह मेरी बहू के मायके से कॉल आता है कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मेरी बहू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है। मैं अपने बहू के भाई को कॉल करके कहती हूँ कि बेटा, तुम आकर बहू को ले जाओ, क्योंकि अगर मैं बहू को लेकर गई तो मेरी सासू माँ घर पे अकेली हो जाएगी और इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं इन्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बहू का चचेरा भाई आता है और मेरी बहू को अपने साथ लेकर जाता है। अब घर पर मैं और मेरी सासू माँ थे। एक तो मेरे गोपाल नहीं मिल रहे थे। आज 5 दिन हो गया था, मेरे गोपाल का कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से मेरी बहू के मायके से ऐसा खबर मिला, जिस वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत परेशान थी। मुझे परेशान देखकर मेरी सासू माँ मेरा मन बहलाने के लिए कहती है कि बहू चलो, आज हम लोग गार्डन की थोड़ी साफ सफाई करते हैं। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि नहीं माँ जी, आपको यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थक जाओगे। वह मुझसे कहती है कि नहीं नहीं, चलो ना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी और थोड़ी साफ सफाई भी कर दूंगी। दोनों मिलकर फूलों के गमले से मिट्टी निकालते हैं और उसमें नई मिट्टी डालते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है ना, उसमें हम लोग गेंदे के फूल का पौधा लगाएंगे। मैं अपनी सासू माँ की बात मान जाती हूँ और उनके साथ हमारे घर के आंगन में बने गार्डन में जाती हूँ। वहाँ जाकर मैं सारे फूल के गमले को एक जगह पे रखती हूँ और मैं और मेरी सासू माँ मिलकर हर एक गमले से पुरानी मिट्टी खोदकर निकालना शुरू करते हैं। तभी हमारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसके बाद मेरे लड्डू गोपाल मुझे वापस मिलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि इस घटना के लिए मैं खुश हूँ या फिर दुखी हो जाऊँ। बस मुझे इतना पता है कि मेरे गोपाल मुझे वापस मिल गए। कुछ गमले से मिट्टी निकालने के बाद जब मैं एक गमले में लोहे से मिट्टी फोड़ने लगती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि गमले के अंदर कोई बड़ा पत्थर है।
जिस पर बार बार मैं वार कर रही थी पर वो नहीं निकल रहा था। तभी मैं मिट्टी के अंदर से हाथ डालकर उस पत्थर को निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं मिट्टी के अंदर से उस बड़े पत्थर को निकालने के लिए जैसे ही हाथ डालती हूँ और उसे ऊपर की ओर खींचती हूँ, मुझे लड्डू गोपाल का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य हो जाती हूँ और चिल्लाती हूँ कि माँ जी देखिए ये क्या है। मेरी सासू माँ भी उस दृश्य को देखकर आश्चर्य हो जाती है और जल्दी से मैं मिट्टी के अंदर से लड्डू गोपाल को बाहर निकालती हूँ। मेरे गोपाल के पूरे शरीर में मिट्टी ही मिट्टी थे। मेरे गोपाल के आँख में, कान में, मुंह में हर जगह मिट्टी भर चुके थे और मुझे सबसे ज्यादा दुख यह सोचकर होता है कि मैंने लड्डू गोपाल के शरीर में बार बार वार किए हैं। मुझे लगा कि वो पत्थर है। एक तो मेरे गोपाल पहले से ही इतने तकलीफ में है और ऊपर से मैंने भी पत्थर समझकर उन पर वार किया है। हाय रे मेरी किस्मत। मैं और मेरी सासू माँ दोनों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता कि ये किसने किया होगा। मैं अपने गोपाल को गोद में लेकर रोने लगती हूँ और तुरंत उन्हें लेकर घर के अंदर आती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा के उन्हें वस्त्र पहनाती हूँ। मेरे गोपाल के पूरे शरीर में जगह जगह निशान पड़ गए थे, जो शायद मैंने ही पहुँचाए थे। मुझसे बड़ा पाप और कौन कर सकता है। मैं अपने गोपाल को कैसे मार सकती हूँ। मेरे गोपाल 5 दिनों तक मिट्टी के गमले के अंदर रहे। मेरे गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी। इतने दिनों तक मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ भी नहीं खाया। यह सोचकर मेरा कलेजा कांप रहा था। मैं और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की दशा देखकर बहुत रोते हैं। मैं अपने गोपाल के पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाती हूँ, जिससे मेरे लड्डू गोपाल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगले दिन शाम को मेरी बहू अपने मायके से वापस आती है और जब वह घर में वापस आती है और उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल को देखती है तो वह बिल्कुल चौंक जाती है। मैं अपने बहू से बहुत ज्यादा गुस्सा थी, पर मैं उसे कुछ भी नहीं कहती हूँ। तभी मेरी बहू रोते हुए मेरे पास आती है और मेरे पैरों को पकड़ लेती है और मुझसे कहती है, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी जी मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी बहू की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं अपनी बहू से कहती हूँ कि तुम ये कैसे कर सकती हो बहू। हमारे छोटे से बाल गोपाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उन्हें मिट्टी के अंदर कैसे दबा सकती हो। तभी मेरी बहू कहती है कि माँ जी मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे हमेशा आपके पूजा पाठ करने से ऐतराज था। मुझे बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि आप पूजा पाठ में अपना समय लगाएं, क्योंकि मुझे यही लगता था कि जितना समय आप पूजा पाठ में लगाती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा में लगाती हैं, उतने में तो हमारे घर का बाकी काम हो सकता है। इसलिए मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया माँ जी। मुझे लगा कि अगर लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे तो आप उनकी सेवा कैसे करेंगी। यही सोचकर उस रात मैं उठकर लड्डू गोपाल को फूल के गमले के अंदर दबा दी। मैं यही सोचती थी कि जिस दिन मैं अपने मायके जाऊंगी, लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाऊंगी और वहीं रास्ते में कहीं फेंक दूंगी। पर सच कहूँ तो माँ जी, जब मैंने आपको लड्डू गोपाल के लिए इतना तड़पते देखा, इतना रोते देखा, तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैं बस इसी ताक में थी कि कब मुझे समय मिले और मैं लड्डू गोपाल को वहाँ से निकाल कर उनके स्थान पे रख सकूं, पर मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था माँ जी। इस बीच कल मेरा भाई आया और मुझे लेकर चला गया। आप मेरा यकीन कीजिए माँ जी, आपकी भक्ति और श्रद्धा देखकर मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए भक्ति जाग गई है। तभी मेरे हाथ रुक गए कि मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ कैसे ले जाऊं और उन्हें कैसे फेंकूं। मैं लड्डू गोपाल के प्रति आपकी भक्ति को, आपके तकलीफ को, आपके प्रेम को महसूस कर सकती हूँ मम्मी जी। आपको पता है मेरे पापा की तबीयत कितनी खराब थी। एक बार सच्चे दिल से मैंने लड्डू गोपाल को याद किया और उन्हें ये कहा कि हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मेरे कर्मों की सजा मेरे पापा को बिल्कुल मत देना। मेरे मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि मेरे कर्मों की सजा ही मेरे पापा को मिल रही है और मुझे लगता है कि ये सब लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है जो मेरे पापा ठीक हो रहे हैं। आप मुझ पे बस एक बार यकीन कीजिए माँ जी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं भी आपके साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती हूँ। विनीता जी कहती है कि मैं अपनी बहू को इतना रोते, इतना गिड़गिड़ाते, वो भी अपने लड्डू गोपाल के लिए पहली बार देखी हूँ, जो कि असंभव था।
मैं भी अपने बहू को और कुछ भी नहीं कहती और उसी दिन से मेरी बहू भी लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वह भी पूजा में मेरी मदद करती थी, मेरे साथ जाकर लड्डू गोपाल की शॉपिंग करती थी। जन्माष्टमी में हमारे घर को बहुत ही अच्छे से सजाती थी और लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मेरी बहू को अभी 2 पुत्र संतान है। हम सभी अपने परिवार में अपने लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, कभी कभी भगवान को भी नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, अपने होने का प्रमाण देना पड़ता है और ऐसे ही आज की लीला में हुआ। नहीं तो आप ही सोचिए, विनीता जी और उनकी सासू माँ को फूलों के गमले की सफाई का विचार क्यों आया? क्योंकि लड्डू गोपाल स्वयं चाहते थे वहाँ से उद्धार होना और विनीता जी के बहू के मन में भक्ति का भाव पैदा करना। लड्डू गोपाल जिनको चाहेंगे उनको अपना भक्त बनाएंगे। इसके अलावा कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकता है। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करनी भी चाहो और उन्हें अपने घर लेकर आना चाहो तो भी आपके रास्ते में अनेक मुसीबत आएंगी। पर जिस दिन लड्डू गोपाल स्वयं आपसे सेवा लेना चाहेंगे, आपके घर आना चाहेंगे, वो किसी न किसी लीला से कोई न कोई चमत्कार करके आपके घर जरूर आ जाएंगे। विनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक शेयर कर सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप हमारे चैनल पे श्री बाकी बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।